हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नम हवा में धूप और मानवता की खुशबू भरी हुई थी। यह शिवनाथ के कपड़ों से चिपकी हुई थी, जो उसके सीने में जड़ जमा चुके डर को दर्शाती थी। यह साल 2025 है और प्रयागराज महाकुंभ अपने चरम पर है। लाखों भक्त पवित्र संगम पर एकत्र हुए हैं, जो आस्था और उत्साह का मंथन करने वाला समुद्र है। शिवनाथ और उनकी पत्नी जो हरियाणा से आए हुए थे, और उस अशांत सागर में शिवनाथ ने ननकी देवी को खो दिया था। शिवनाथ, जिनकी आंखों के इर्द गिर्द की लकीरों और कंधों को झुकाव में उनके 60 साल अंकित थे, वो सुबह बहुत अच्छी तरह याद थी। वह और ननकी, उनकी 55 साल की पत्नी, पवित्र स्नान में भाग लेने के लिए उत्सुक होकर भोर से पहले ही पहुंच गए थे। ननकी, जिसका चेहरा अटूट विश्वास से चमक रहा था, जो उसका निरंतर साथी था, ने बढ़ती भीड़ को पार करते हुए उनके हाथ को कसकर पकड़ लिया था। वह एक छोटी महिला थी, जो मुश्किल से उसके कंधे तक पहुंच पाती थी, लेकिन उसकी आत्मा पवित्र नदियों के तट पर खड़े प्राचीन बरगद के पेड़ की तरह मजबूत थी। वे संगम घाट पर पहुंचने में सफल हो गए थे। हवा में मंत्रोच्चार और मंदिर की घंटियों की तालबद्ध ध्वनि गूंज रही थी। उन्होंने अपनी प्रार्थनाएं पूरी की, देवताओं को फूल और नारियल चढ़ाए। उनके चेहरे उगते सूरज की सुनहरी रोशनी से नहाए हुए थे। तब ननकी देवी ने उन्हें देखकर मुस्कुराया था, एक ऐसी मुस्कान जो अभी भी उनकी यादों में गूंज रही थी। उस निराशा के खिलाफ एक प्रकाश स्तंभ जो उन्हें घेरने की धमकी दे रही थी। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, भीड़ और भी उग्र होती गई। लोगों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। आध्यात्मिक शुद्ध के वादे के लिए बेताब भीड़। शिवनाथ को याद है कि उसे एक तेज, लगभग हिंसक हलचल महसूस हुई थी। उसने सहज रूप से ननकी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी, लेकिन बहुल बल अधिक नहीं था। एक पल वहां थी, उसका छोटा हाथ उसके हाथ में था। अगले ही पल वह गायब हो गई। मानवीय ज्वार ने उसे निगल लिया। घबराहट शुरू हुई थी, ठंडी और तीखी। उसने धक्का मुक्की की, उसका नाम चिल्लाया, जब तक कि उसका गला सूख नहीं गया। वह भीड़ के बीच से वापस आने की कोशिश कर रहा था। उसका दिल एक फंसे हुए पक्षी की तरह उसकी पसलियों से टकरा रहा था। उसने चेहरों के बीच खोज की। हर एक चेहरा एक क्षण भंगुर उम्मीद थी, जो जल्दी ही कड़वी निराशा में बदल गई। उसने हर किसी से पूछा, माला बेचने वाले विक्रेता, एक साथ इकट्ठे हुए परिवार, भगवा वस्त्र पहने साधु, क्या उन्होंने एक महिला देखी है, छोटी और गोरी, कोमल मुस्कान और माथे पर लाल बिंदी के साथ? किसी ने नहीं देखा था। इसकी शिकायत उसने खोया पाया केंद्र में भी कर दिया था, लेकिन ननकी देवी अभी भी नहीं मिल सकी थी। अब कई घंटों बाद सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा था। आसमान नारंगी और बैगनी रंग में रंगा गया था। शोर थोड़ा कम हो गया था। दिन की उन्मत्त ऊर्जा ने एक थकी हुई गुनगुनाहट की जगह ले ली थी। शिवनाथ एक सुनसान मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। ठंडा पत्थर उसे थोड़ी राहत दे रहा था। उसकी आंखें लाल किनारे वाली और सूजी हुई, अभी भी इधर उधर घूमकर चेहरे को स्कैन कर रही थी। हर एक दूसरे में धुंधला हो रहा था। वह अकेला था, पूरी तरह से डरावने रूप से अकेला। ननकी सिर्फ उनकी पत्नी ही नहीं थी, वह उनके जीवन की आधारशिला थी। पुराने टाइम में उनकी कम उम्र में ही शादी हो गई थी, उस समय जब अरेंज मैरिज आम बात थी। लेकिन उनका रिश्ता कुछ गहरा और गहरा हो गया था। एक मौन समझ जो शब्दों से परे थी। वह उनके मूड, उसकी आदतों, आटा गूंथते समय हमेशा उसके अजीबोगरीब तरीके से गुनगुनाने के तरीकों को जानता था। वह उनके जीवन के छोटे से हिस्से की शांत माली थी, जो उनके घर और उनके परिवार की अडिग निष्ठा से देखभाल करती थी। उसने अपने बच्चों की परवरिश की थी, जो अब बड़े हो गए हैं और देश भर में बिखरे हुए हैं, और उसके जीवन के तूफानों का सामना उस धैर्य के साथ किया था जो उसे हमेशा चकित करता था। उसने अपने छोटे से गांव में अपने जीवन के बारे में सोचा।
उनके दिन की लय हर सुबह साथ में चाय पीना, शाम को अपने बरामदे में बैठकर सूर्यास्त देखना, उसे उसकी हंसी याद आ गई, जिसकी आवाज उसके सबसे बुरे मूड को भी दूर भगा सकती थी। उसे एक तीव्र पीड़ा के साथ एहसास हुआ कि उसने उसे हल्के में लिया था। उसकी आरामदायक उपस्थिति उसके जीवन में निरंतर थी। मेला प्रशासन का एक खोया पाया केंद्र स्थापित किया गया था, एक अस्थायी तंबू जहां परेशान परिवार अपने लापता प्रियजनों के बारे में जानकारी मांगते थे। शिवनाथ ने वहां घंटों बिताए थे। थके हुए स्वयं सेवकों को बार बार ननकी के बारे में बताया। उसने उन्हें उसकी फी की तस्वीर दिखाई थी जो उसके बटुए में थी। यह उनके बेटे की शादी के दौरान ली गई तस्वीर थी। उसने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी, ननकी के विवरण को मंद की तरह दोहराते हुए, उम्मीद के विपरीत उम्मीद करते हुए कि कोई कहीं उसे पहचान लेगा। उसने अपने बच्चों को बुलाया। उनकी आवाज में चिंता और लाचारी थी जो उसकी आवाज से मिलती जुलती थी। उन्होंने आने का वादा किया था ताकि वे उसकी तलाश में मदद कर सके, लेकिन यात्रा लंबी थी और परिस्थितियां कठिन थी। उन्हें इस बात का पछतावा था कि वह उन्हें परेशान कर रहा था। वह उनका पिता था, उसे ही उन्हें सांत्वना देनी चाहिए, न कि इसके विपरीत। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, उसे एक खौफनाक डर सताने लगा। क्या होगा अगर उसे चोट लग गई? क्या होगा अगर वह खो गई, भ्रमित और अकेली हो गई? महाकुंभ मेले की अराजकता में उसके छोटे और कमजोर होने के विचार ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी थी। उसकी कल्पना ने भयानक परिदृश्यों को जन्म दिया। उसे चोट लग सकती थी, उसका फायदा उठाया जा सकता था, या इससे भी बुरा कुछ हो सकता था। वह जानता था कि वह हार नहीं मान सकता। ननकी देवी नहीं चाहती थी कि वह ऐसा करे। वह चाहती थी कि वह मजबूत बने, तलाश जारी रखे। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और उसके चेहरे, उसकी कोमल मुस्कान, उसके अटूट विश्वास की याद को जगाने की कोशिश की। यह शक्ति का स्रोत था। अंधेरे में टिमटिमाती एक छोटी सी लौ। रात लंबी और पीड़ादायक थी। शिवनाथ को नींद नहीं आई। वह घाटों से गुजरता हुआ उसका नाम पुकारता रहा। उसकी आवाज कर्कश और टूटी हुई थी। उसने हर किसी को उसकी तस्वीर दिखाई। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। कुछ लोगों ने उसे सांत्वना के शब्द कहे, दूसरों ने बस सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। जैसे ही भोर की पहली किरणें अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ी, शिवनाथ खोया पाया केंद्र की ओर वापस लौट आया। वह थका हुआ महसूस कर रहा था। उसके पैर भारी थे। उसकी उम्मीद कम होती जा रही थी। वह एक लकड़ी के बक्से पर बैठा था। उसके दुख का बोझ उस पर दबा हुआ था। निराशा उसे घेरने की धमकी दे रही थी, उसे निराशा के रसातल में ले जाने की। तभी एक पतली और कमजोर आवाज सुबह के शोर को चूरती हुई सुनाई दी। शिवनाथ! उसने अपना सिर घुमाया। उसका दिल उछलकर गले में उतर आया। स्वयं सेवकों के एक समूह के बीच खड़ी, उसके कपड़े अस्त व्यस्त और चेहरा पीला था, ननकी देवी का। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने कुछ नहीं कहा। वह बस उठा और उसे गले से लगा लिया, उसे कसकर पकड़ लिया। उसके आंसू आखिरकार मुक्त हो गए। वह उससे लिपट गई। उसके अपने आंसू उसके कंधे को गीला कर रहे थे। वे एक दूसरे को बहुत देर तक गले लगाए रहे। खामोशी में ऐसा प्यार भरा था जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। फिर ननकी देवी ने पीछे हटते हुए उसकी आंखों में राहत भरी हुई थी। मैं बहुत डर गई थी शिवनाथ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैं भीड़ में फंस गई और अपना रास्ता खो दिया। मैंने तुम्हें खोजने की कोशिश की, लेकिन उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। उसकी उंगलियां उसकी त्वचा की जानी पहचानी रेखाओं को छू रही थी। सब ठीक है ननकी, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। अब तुम सुरक्षित हो, मेरे साथ हो तुम। उसे पता चला कि ननकी को तीर्थयात्रियों के एक समूह ने पाया था, जो भगदड़ में लगी एक छोटी सी चोट का इलाज करने के बाद उसे खोया पाया केंद्र ले गए थे। उसके अंदर जो राहत की लहर दौड़ गई, वह बहुत बड़ी और अभिभूत करने वाली थी। वे कुछ देर तक एक दूसरे का हाथ थामे बैठे रहे। उनके बीच उनका प्यार एक ठोस मौजूदगी थी।
जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर की ओर बढ़ता गया, पवित्र नदियों को सोने से रंगता गया। शिवनाथ को एक बात पक्की तरह पता थी, वह फिर कभी ननकी को हल्के में नहीं लेगा। वह उसके साथ बिताए हर पल, हर हंसी, हर साझा चाय का प्याला, उनके बरामदे पर हर शांत शाम को संजो कर रखेगा। वह उसे लगभग खो चुका था और इस अनुभव ने उसकी आत्मा में प्यार और नुकसान की गहरी समझ को उकेर दिया था। महाकुंभ हमेशा के लिए उसकी यादों में अंकित रहेगा, न केवल एक तीर्थ स्थल के रूप में, बल्कि एक ऐसे स्थान के रूप में जहां उसने लगभग सब कुछ खो दिया था और फिर ईश्वर की कृपा से उसे फिर से पाया। उनका प्यार पवित्र नदियों की तरह पहले से कहीं अधिक गहरा और मजबूत बहता रहेगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।